दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम पॉइंट भी स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का हम लोग बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम चल रहे हैं इसमें लेकर के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की भू आकृति। तो इसके अंतर्गत हमने अभी तक पृथ्वी के भू आकृति संरचना के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के चट्टान को पढ़ा है, जिसमें हमने आर्कियन को पढ़ा है, धारवाड़ को पढ़ा है और कुडप्पा को पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक होगा विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान होती क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका क्षेत्र क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये होता क्या है, तो आइए हम समझते हैं डिटेल से क्या है कैसे है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने आर्कियन की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान, और कुडप्पा की चट्टान को पढ़ा है। थोड़ा हम रिवाइज भी कर लेते हैं इसके बारे में। चट्टान को हम लोग ने पढ़ा है। इसमें अगर हम देखें तीनों चट्टान के बारे में, तो जो आर्कियन चट्टान था यह एक आग्नेय चट्टान था, और इसी के क्रम से, इसी के अपर्दन से धारवाड़ बना और धारवाड़ के अपर्दन से कुडप्पा बना। तो इसका जो क्रम होगा, इसके अपर्दन से बना, इसके अवसाद से बना। इसी के कारण ये दोनों चट्टान को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा विंध्य क्रम की चट्टान। इसके बारे में अगर हम जानें तो इसका जो निर्माण हुआ, विंध्य क्रम का निर्माण जो हुआ, ये कुडप्पा जो चट्टान था, कुडप्पा चट्टान के अपर्दन से हुआ, इसके अपर्दन से हुआ। और अपर्दन का मुख्य कारण होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं ताप, वर्षा, नदी, इन सभी कारणों से अपर्दन होता है। तो अपर्दन के फलस्वरूप विंध्य क्रम चट्टान का निर्माण हुआ। विंध्य क्रम चट्टान का निर्माण हुआ। अब इसे हम विंध्य क्रम ही क्यों कहते हैं? विंध्य क्रम हम इसलिए कहते हैं कि जो इसका क्षेत्र था वो विंध्य का क्षेत्र था, इसलिए इसे विंध्य क्रम की चट्टान कहते हैं। अब हम अगर इसकी विशेषता की बात करें कि क्या इसका हमने समझ लिया कि बना कैसे। अगर आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि विंध्य क्रम की चट्टान किस चट्टान के अपर्दन से बना, पहला प्रश्न। आपका प्रश्न भी देख लीजिए, कंफ्यूजन खत्म। आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है कि विंध्य क्रम की चट्टान किस चट्टान से बना, किस चट्टान के अपर्दन से बना। तो आप बता सकते हैं कि कुडप्पा चट्टान। दूसरा प्रश्न बनेगा कि ये आग्नेय चट्टान है कि अवसादी चट्टान है। तो आपको पता है कि यह चट्टान कुडप्पा के अपर्दन से बना है, कुडप्पा के अवसाद से बना है, इसलिए हम इसे अवसादी चट्टान कहेंगे, क्योंकि अवसाद से बना है तो अवसादी चट्टान ही होगा। एग्जैक्ट ये हमारे प्रश्न हुए अभी तक। किस क्षेत्र में है? ये विंध्य क्षेत्र में है, विंध्य के एरिया में है, इसलिए इसे विंध्य क्रम की चट्टान हम कहते हैं। अगर हम इसके क्षेत्र वाइज की बात करें, आइए हम इसकी विशेषता देखते हैं। अब इसकी हम देखते हैं विशेषता। क्या विशेषता है इस
चट्टान का। तो पहला तो ये पहला विशेषता कुडप्पा से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा, यह अवसादी चट्टान है। तीसरा हो जाएगा इसका, इसमें परतें पाई जाती हैं। अगला हम कह सकते हैं कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है। यदि इसमें जीवाश्म पाया जाता है तो इसमें जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा। जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा। ये हुआ हमारा विशेषता। अगर हम इसमें बात करें तो क्या इसमें आर्थिक दृष्टि से क्या ये महत्वपूर्ण है? आर्थिक दृष्टि से क्या ये चट्टान महत्वपूर्ण है? आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्थिक दृष्टि अगर हम बात करें, आर्थिक दृष्टि की अगर हम विशेषता यहाँ लिख देते हैं हम विशेषता। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज, ये सारी चीज़ें इस क्रम की चट्टान में पाया जाता है। तो ये चट्टान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन। जहाँ पे जीवाश्म बनेगा वहाँ पे जीवाश्म ईंधन पाया जाएगा। तो आज का हमारा ये सेशन रहा। चट्टान के क्रम में हम लोगों ने विंध्य क्रम की चट्टान को अच्छे से पढ़ा। ये हमारा चट्टान होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थोड़ा से इसे इसके बाद आएगा द्रविड़ियन चट्टान। इसके बाद आएगा द्रविड़ियन चट्टान। हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया क्रम के अकॉर्डिंग्स। क्रम में हम लोग थोड़ा द्रविड़ियन को पहले बोल दिया, लेकिन हमारा क्रम होगा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और ये विंध्यन। इसके बाद आ जाएगा द्रविड़ियन। ये हमारा क्रम है जिसमें हम लोग ने विंध्यन पढ़ा और विंध्यन के बाद द्रविड़ियन का निर्माण होगा। विंध्यन क्रम की चट्टान से द्रविड़ियन चट्टान का निर्माण हुआ। लेकिन ये चट्टान जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्रम में याद कर सकते हैं क्योंकि यह चट्टान बहुत जल्दी इसका निर्माण हुआ और ये बहुत जल्दी ही खत्म हो गया। यह भी एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। मुख्य रूप से यह दक्षिण भारत में पाया जाता है। भाई इतना जानते रहिए इस चट्टान के बारे में। तो आज का हमारा चट्टान के क्रम में हम लोग ने द्रविड़ियन तक पढ़ा। यह इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।